हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने जो है वो कुछ ऐसे ऑप्शंस स्टार्ट किए जो सिस्टम की रिकवरी में जो है वो हेल्प करते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमने उसके अंदर सेफ मोड और सिस्टम रीस्टोर पढ़ा था। तो आज उसी टॉपिक का थर्ड पार्ट है बूटेबल रिकवरी मीडिया। तो बूटेबल रिकवरी मीडिया से मुराद क्या है? देखें, अगर सेफ मोड जो है वो हमारा फेल हो जाता है, सिस्टम रीस्टोर फेल हो जाता है, तो फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो यही होता है कि हम अपने सिस्टम को जो है वो रिकवर कर सकें। अगर उसकी विंडो करप्ट हो जाती है या वो सिस्टम वर्क करना छोड़ देता है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन ये होता है कि आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डीवीडी जो डिस्क होती है उसको जो है डाल के जो है वो यूएसबी को अटैच करके या डीवीडी को अटैच करके जो है वो आप अपने सिस्टम को विंडोज़ को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। उसकी जो फाइल मिसिंग है उसको आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक वेब मेथड है। जब आपका सिस्टम रीस्टोर और सेफ मोड फेल हो जाता है तो तब आप ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फाइल मिसिंग है वो बूटेबल जो आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है उससे जो है वो लेके उनको इंस्टॉल करता है और आपका सिस्टम जो है दोबारा से वर्क करना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेशन की तरफ आए तो सम टाइम कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग कंप्लीटली एंड फेल टू स्टार्ट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पे जो है फेल हो जाता है और वो चलना बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता। तो इन सच केसेस नॉर्मल रिकवरी ऑप्शंस लाइक सेफ मोड एंड सिस्टम रिस्टोर पॉइंट्स में नॉट वर्क। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि हमारा जो सेफ मोड है और सिस्टम जो रिस्टोर है वो दोनों जो है वर्क करना छोड़ देते हैं। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हम उसके साथ यूएसबी अटैच करें या हार्ड ड्राइव अटैच करें, या फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन डीवीडी का भी होता है। तो वो जो डीवीडी है वो बूटेबल होनी चाहिए, आपकी जो यूएसबी है वो भी बूटेबल होनी चाहिए, या अगर आपने एक्सटर्नल हार्ड रखी है तो वो भी बूटेबल होनी चाहिए। तो उसके थ्रू जो है हम इसको कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बूटेबल मीडिया एंड इट्स यूजेस। बूटेबल मीडिया और इसके इस्तेमालात को समझना जो है वो जरूरी है। तो बूटेबल रिकवरी मीडिया इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव और डीवीडी दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स। तो ये जो हमारी बूटेबल मीडिया होता है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डीवीडी हो सकती है जिसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी होती है। इट हेल्प्स टू स्टार्ट सिस्टम फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन स्टोरेज। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है उसके बजाय ये क्या करता है, हमारा बूटेबल मीडिया जो है ये एक्सटर्नल जो है वो उस फाइल को इस्तेमाल करता है और सिस्टम को जो है रीबूट करता है। रीबूटिंग से मुराद यही है कि आपके सिस्टम को दोबारा से फिक्स करके जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करके जो है वो दोबारा से उसको रीस्टार्ट करना। तो ये जो हमारा बूटेबल मीडिया है ये इसके अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं? इसके अंदर हमारे पास यूएसबी आ सकती है, इसमें हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड आ सकती है, इसके अंदर हमारे पास डीवीडी डिस्क आ सकती है। आपने डिस्क देखी होगी, अब तो ये इसका जो है वो दौर ख़त्म हो गया। अब यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल होती है। पहले जो है वो आज से 5-7 साल पीछे चले जाए तो डीवीडी डिस्क जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती थी। इन डिवाइसेस के थ्रू जो है वो आप अपने सिस्टम को जो है वो इम्पोर्टेंट फाइल्स को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर स्टार्टिंग द सिस्टम वी कैन यूज बिल्ट इन रिकवरी टूल्स। रीस्टार्ट करने के बाद आप कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है स्टार्ट अप टू रिपेयर टू फिक्स प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम लोडिंग। उन फाइल्स को, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। जैसे ही हमने इस टूल को इस्तेमाल किया तो सबसे पहले सिस्टम को ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं जो विंडोज को चलने से रोकती है। विंडोज को लोड होने से जो फाइल्स रोकती हैं उनको सबसे पहले रिपेयर किया जाता है, मतलब उनको आप दोबारा से इंस्टॉल करते हैं यूजिंग द यूएसबी। उसके बाद सिस्टम रीस्टोर टू गो बैक टू रिस्टोर पॉइंट। फिर आप क्या करते हैं, दोबारा से जब आपकी वो फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं फिर आप करते हैं रीस्टोर। मतलब ये कि जो पुरानी सेटिंग्स है जो आपने लास्ट टाइम सेव की थी आप उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपको सिस्टम रीस्टोर का नहीं समझ आया तो आप लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने जो इसको ही एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको रीस्टोर की समझ नहीं आई तो आप लास्ट लेक्चर में जो है वो इससे पिछला लेक्चर नंबर 8 जो है उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने रीस्टोर पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। ये भी अगर मेथड ना वर्क करे तो फिर हम इस मेथड की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो क्या किया था, आपने उन फाइल्स को फिक्स किया था जो विंडोज को लोड होने से रोकती हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो आप रीस्टोर पे जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आप जो कमांड प्रॉम्प्ट फॉर एडवांस ट्रबल शूटिंग,
ये वाला मेथड जो है ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। CMD सर्च करते हैं आप टास्क बार में, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाता है। इसके थ्रू जो है वो आप कोई एडवांस ट्रबल शूटिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बट ये वाला जो मेथड है इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद नंबर 4 पे सिस्टम रीसेट और री इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपका सिस्टम चल पड़ेगा, एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने विंडोज को दोबारा से री इंस्टॉल करते हैं। तो आप चाहे तो जब आपका सिस्टम जो है एक्टिव हो गया तो फिर आप क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट फाइल्स को अपनी फिक्स करते हैं, उनको सेव करते हैं, बाद में आप दोबारा से विंडोज को दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। री इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद यही है कि आप दोबारा से विंडोज को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद व्हेन वी यूज इट, किस टाइम जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बूटेबल रिकवरी मीडिया को हम किस टाइम यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है सेफ मोड व्हेन नॉट एक्सेसिबल। जब सेफ मोड जो है एक्सेसिबल ना हो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीड टू रिपेयर और री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब आपको जरूरत पड़ती है कि आपने अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल करना होता है, तो तब भी जो है वो आप बूटेबल रिकवरी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो किस तरह बूटेबल मीडिया बनाई जाती है। इसके बाद हाउ टू क्रिएट एंड यूज अ बूटेबल मीडिया। तो सबसे पहला स्टेप है डाउनलोड इमेज और इंस्टॉलर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर ओएस प्रोवाइडर विंडोज। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इंस्टॉलर जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे डाउनलोड रूफस, एक सॉफ्टवेयर है यूएसबी टूल जिसको बोलते हैं रूफस, आपने उसको इंस्टॉल करना है। ये असल में यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। गूगल से जाके आप रूफस इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद प्लग इन यूएसबी, आप अपनी यूएसबी को जो है कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। याद रखिएगा यूएसबी एटलीस्ट कम से कम जो है वो 16 GB होनी चाहिए, इससे नीचे जो है वो बूटेबल जो है वो नहीं होगी आपकी यूएसबी। तो यूएसबी को बूटेबल बनाना है, उसकी एटलीस्ट जो साइज होना चाहिए वो 16 GB होना चाहिए। उसके बाद ओपन रूफस, यूएसबी आपने फ्लैश ड्राइव अटैच की है, आपने वो यूएसबी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर जो है वो आपने बूटेबल प्रोग्राम जो है रखना है। उसके बाद एंड आईएसओ फाइल, और उसके साथ आपने जो है आईएसओ फाइल जो है उसके अंदर सिलेक्ट करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है वो आईएसओ फाइल जो है वो बूटेबल हो जाएगी। फिर आप जो उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और विंडोज को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर मॉडर्न वर्जन्स, मॉडर्न जो वर्जन्स है उनके लिए आप जीपीटी सिलेक्ट करते हैं, और जो ओल्डर वर्जन्स है, पुराने वर्जन्स है, उनके लिए आप एमबीआर सिलेक्ट करते हैं। तो ये 2 फीचर्स जो है वो आप इसको यूज करते हैं। यही जो है आज का टॉपिक है, बस यही चीजें याद रखें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। इसके अलावा जो है आपको ये पेपर में कोई जो है वो शॉर्ट में ही आ सकता है, ज्यादातर जो है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके रिलेटेड ही कुछ इमेजेस भी मैंने ऐड की हैं, तो आप उन इमेजेस को देख लीजिएगा। थैंक यू।